तो इसलिए भाई हम लोग यार फोटो रेडी होकर जा रहे हैं अच्छे से। और ये लोग ना यहाँ पे इसको वन ऑफ द अगलीस्ट बिल्डिंग्स इन डेनमार्क बोलते हैं। 26 वाइन ग्लासेस मिल रहे हैं $20 के। तो वो बोर्ड चेंज करेंगे ना, हेल्सिंगोर से हेल्सिंगबोर्ग पहुंच जाएंगे। 4 मिनट में ट्रेन है, चलो भागो। लो जी, ये फर्स्ट लुक ले लो स्वीडन का मेरे चैनल पे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारे भी अब डेनमार्क में लास्ट 2 दिन रह गए हैं, आज का और कल का। मंडे को हम लोग निकल रहे हैं स्वीडन के लिए, स्टॉकहोम के लिए, मगर आज भी हम लोग जा रहे हैं स्वीडन। स्वीडन का एक गांव है, एक विलेज जिसकी बाउंड्री डेनमार्क के साथ लगती है। तो हम लोग फेरी पे और ट्रेन पर जा रहे हैं वो विलेज देखने के लिए। इट्स वेरी पिक्चरस्क, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इंस्टाग्राम फ्रेंडली विलेज जिसपे बहुत सारी अच्छी अच्छी फोटोज आने वाली है। तो इसलिए भाई हम लोग यार फोटो रेडी होकर जा रहे हैं अच्छे से। हेल्सिंगबोर्ग एंड हेल्सिंगोर, एक डेनमार्क है और एक स्वीडन है, तो वो दोनों चीजें चेक करने वाले हैं। जाते जाते डेनमार्क का वेदर फिर से मेहरबान हो गया हमारे ऊपर। आज धूप निकली हुई है, टेम्परेचर है 15 डिग्री, हल्की हल्की हवा है मगर मैनेजेबल है। तो मुझे लग रहा है आज बिना जैकेट के थोड़ी बहुत व्लॉगिंग भी हो सकती है, वरना अब तक ना बिना जैकेट की सिर्फ फोटो हो रही थी। गाइस, मेरे पीछे यहाँ पर है कोपेनहेगन की कैक्टस बिल्डिंग। यस, इस बिल्डिंग को ये लोग कैक्टस बिल्डिंग कहते हैं। और मैं ना इतनी फैसिनेट हो गई थी बिल्डिंग देखकर कि यार क्या आर्किटेक्ट है भाई, डिफरेंट सी बिल्डिंग लग रही है। और ये लोग ना यहाँ पे इसको वन ऑफ द अगलीस्ट बिल्डिंग्स इन डेनमार्क बोलते हैं। कैन यू इमेजिन, कैन यू बिलीव इट, सी द ब्यूटी ऑफ दिस बिल्डिंग। गाइस, कनाडा के तो बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स मैंने आपको दिखाए हैं। अब हम लोग फाइनली एंटर करने जा रहे हैं कोपेनहेगन की शॉपिंग मॉल में। क्यों यार, ऐसे ही अब यहाँ पर आया तो शॉपिंग मॉल में ना देखे। और जा रहे हैं तो कुछ तो लेकर जाएंगे शिल्पा, ऐसे नहीं जाएंगे। कुछ तो लेंगे यार, कुछ तो लेंगे, जो लेने वैसे आए थे। अमित ने नया कैमरा निकाला ना, आपको बताया था ना कि हमने वो गिम्बल 365 कैमरा लिया है, उसमें एक मेमोरी कार्ड भी डलना होता है, वो हमें पता ही नहीं था। और जिस दिन हमारी फ्लाइट थी, एक रात पहले ही वो डिलीवर हुआ था, तो उसका मेमोरी कार्ड लेने के लिए आया हम यहाँ पे। दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, जैसे वो बेस्ट बाय है ना अपना कनाडा में। आई थिंक दिस इज सिमिलर काइंड ऑफ स्टोर। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिलता है। चल यार, मेमोरी कार्ड तो मिल गया यहाँ पर। हे यू गो, गॉट द चार्जर टू। कौन से वाला ये ले लेते हैं 35 वॉट वाला। बस दोनों चीज़ें मिल गई, चार्जर भी मिल गया और मेमोरी कार्ड भी मिल गया। आना सफल हो गया। अब ढूंढो शिल्पा और चेष्टा को, वो कहाँ पर हैं। और एक क्विक वाली शॉपिंग हमने कर ली है यहाँ से, एक सुपरमार्केट से जूस ले लिया है, एमी के लिए कुछ स्नैक्स ले लिए हैं और फटाफट बिलिंग करा के यहाँ से भागते हैं। अब प्रमोद जी फ्री हो गए हैं, वो हमारी वेट कर रहे हैं वहाँ पर सेंट्रल स्टेशन पे। एंड वी हैव टू रीच देयर इन 10 मिनट्स। नेक्स्ट स्टॉप ही है, वैसे तो पहुँच जाएंगे। 26 वाइन ग्लासेस मिल रहे हैं $20 के। $20 के? हाँ, मतलब 100 उसके, तो 100 उसके मतलब वही हुए ना। 18 हैं शिल्पा, 26 कहाँ से होंगे? ये यहाँ पे 26 ये सीएल के होते हैं। 18 भी कम नहीं होते, चुप करो। अच्छा। गाइस, मैंने यहाँ से अपना सनस्क्रीन ले लिया है, एमी का सनस्क्रीन ले लिया और एक मॉइस्चराइजर ले लिया, बिकॉज मैंने चेष्टा के घर पे एक मॉइस्चराइजर ट्राई किया, स्विस ब्रांड था, बहुत बढ़िया लगा, वेल था। आपको मैं दिखाऊंगी, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट। और यहाँ पे ना एक अच्छी चीज़ बताती हूँ, जब आप टूरिस्ट की तरह आते हो ना यूरोप में, तो आप जितना भी टैक्स पे करते हो ना यहाँ पे शॉपिंग पे, सारा का सारा टैक्स जो है वो आप एयरपोर्ट पे क्लेम कर सकते हो। अब मैंने तो मैंने जो भी बिल्स वगैरह सारे, लेकिन अमित आपको यहाँ से वो बिल बनवाना पड़ता है कि आप वो दिखाओगे एयरपोर्ट पे, टैक्स क्लेम करोगे। मैंने भी नहीं बनवाया, आपने भी नहीं लिया होगा, लेकिन शॉप से वो अपना पासपोर्ट दिखा के बनाना पड़ता है। तो बिल तो एक चीज़ होती है, फिर आप उनको बोलो कि यू आर इंटरनेशनल ट्रैवलर, आप यूरोप के रेजिडेंट नहीं हो, तो ये नहीं है कि यहाँ कमा रहे हो और इसीलिए आपको टैक्स पे कर रहे हो। तो आप ना उनको पासपोर्ट दिखाओगे और आपको कुछ अलग से बिल बना कर देंगे, वो चीज़ आपको पासपोर्ट पे दिखानी है, एंड यू कैन एयरपोर्ट पे दिखानी है, एंड यू कैन क्लेम द इंटायर टैक्स। तो हम लोग, पता भी था हमें, फिर हम बेवकूफ़ बने। मेरा टैक्स है $10 का। मैं कहा यार, अगर मैंने सिर्फ यही शॉपिंग करनी है, मैं स्पेशल एयरपोर्ट पे $10 का टैक्स क्लेम करे तो जाऊँगी नहीं लाइन में। लेकिन अमित ने भी शॉपिंग करनी है, मेमोरी कार्ड लिया है, एक प्लग लिया है, चार्जर लिया है, और अमित ने भी नहीं लिया, क्योंकि अमित को पता ही नहीं था। देखो, अब जैसे अमित को नहीं पता और मुझे पता था, मैं आपको बता रही हूँ, ये गलती आप मत करना आगे से। तो गाइस, हमने ट्रेन टिकट बुक करा ली है यहाँ से स्टॉकहोम की,
और हमारी कनेक्टिंग ट्रेन है जो हमें मालमो से लेनी है और बच्चे की टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट है। वैसे तो फ्लाइट भी थी जो 1 घंटा लगा दी स्टॉकहोम पहुंचाने का। बताना है, सॉरी 4 मिनट में ट्रेन है, चलो भागो। तो गाइस अब मैं अपनी बात पूरी करती हूँ। पहले काट दिया था क्योंकि हमारी ये ट्रेन निकल रही थी, तो हमने ये टिकट्स ली है, यहाँ से ली है मतलब कोपेनहेगन से मालमो की, और मालमो से हम लोगों ने ली है स्टॉकहोम की टिकट। बेस्ट चीज़ बताऊँ यहाँ की ट्रेन जर्नी की, एक तो व्यूज़ तो बहुत प्यारे हैं ही, आप बड़े रिलैक्स होकर जाते हो, और दूसरा बच्चे फ्री है, बच्चों के पैसे भी नहीं लगते। तो हम चाह रहे थे कि हम लोग मंडे को यहाँ से जाएं स्टॉकहोम, वहाँ पे 2-3 दिन रहे, फिर वहाँ से हम लोग अपने नॉर्वे का ट्रिप शुरू करें। लेकिन मंडे की सारी ट्रेन फुल थी, कोई सीट ही नहीं थी, तो हमें ट्यूसडे की मिली है। बट आई एम नॉट डिपेंडिंग, वी विल गेट 1 मोर डे इन कोपेनहेगन। बहुत सारी चीज़ें वैसे भी देखनी रहेगी। लोग इस टाइम वंडर कर रहे होंगे कि लोग कोपेनहेगन आते हैं एक वीकेंड के लिए घूमने के लिए, लोग 5 दिन में कवर नहीं हो रहा। भाई अब 3 बजे सुबह उठकर निकलो, दोपहर को निकलोगे तो क्या कवर होगा। तो गाइस 40 मिनट्स की ब्यूटीफुल ट्रेन जर्नी के बाद हम लोग हेल्सिंगोर पहुंच गए हैं, जो कि कोपेनहेगन का सबब मान लो, टोरंटो का वेट भी मान लो, वहाँ पहुंच गए। उतनी दूरी है टोरंटो। ये नायग्रा फॉल्स है क्योंकि इसके बाद बॉर्डर चेंज हो जाएगा। अच्छा भाई, नायग्रा फॉल्स है, इसके बाद बॉर्डर चेंज होकर हम लोगों ने यहीं से ही स्वीडन के लिए बोट पकड़नी है। ये हेल्सिंगोर है, नेक्स्ट हेल्सिंगबोर है। हेल्सिंगोर जो है दैट इज इन कोपेनहेगन, एंड हेल्सिंगबोर जो है दैट इज इन स्वीडन। तो वो बोर्ड चेंज करेंगे ना, हेल्सिंगोर से हेल्सिंगबोर पहुंच जाएंगे। तो स्वीडन का स्वीडिश लैंग्वेज में इसको बोलते हैं स्वेयर। गाइस जैसे नायग्रा में आपको हमने कई बार बताया हुआ है ना कि ये कनाडा साइड है और वो यूएस साइड है। ऐसे ही अब डेनमार्क में सीन है कि ये वाली साइड जो है ये डेनमार्क है, और वो जो वहाँ पे आपको दिख रही है ना लास्ट में, वो जो सारे घर दिख रहे हैं वो स्वीडन है। तो अभी हम यहाँ का ना स्ट्रीट फूड भी ट्राई करने वाले हैं, हेल्सिंगोर का। वाओ, इधर से ट्रेन और इधर से शिप। ये हमारी व्लॉगर भी देख लो, ये अपने स्कूल के फ्रेंड्स के लिए व्लॉगिंग कर रही है। You see all those buildings? That's Sweden. That's where we're going to go. चलेगा, इस आपको लेकर चलते हैं क्रोनबोर्ग कासल। वाह भाई, कासल के बाहर ये सारा इन्होंने कैनाल बना रखी है। आई गेस दैट्स अगेन फॉर द सेफ्टी ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द कासल। ये इस कासल के चारों तरफ इन्होंने ऐसी बड़ी बड़ी तोप रखी हुई हैं, कहीं से कोई अटैक हो जाए तो ये पूरे इक्विप्ड है जगह जगह से, हर कोने से तोप चलाने के लिए। मतलब अभी के अटैक की बात नहीं कर रही हूँ, आजकल कोई तोप नहीं चलाता है, ये पुरानी पड़ी हुई है कि पुराने ज़माने में जब लड़ाइयाँ होती थी तो ये तोप काम में आती थी। दिस इज़ अ ह्यूज गेट, लेट्स गो। तो ये जिस साल में कासल बना था ना, वो ईयर लिखा हुआ है 1735 में बना था। ये कासल है, बड़े से दीवारों पे ना बड़ी काई जमी है, इनको साफ करना पड़ेगा। सजेशन बॉक्स में लिख कर जाएंगे, करती जाओ साफ करो अच्छे से। ऐसे लिए इन्होंने, दिए नहीं है मुझे। मर्फी तो यार इन राजाओं महाराजाओं के थे, जिंदगी तो इनकी थी। हम तो बस ऐसे ही टाइम पास करने आए हुए हैं जिंदगी में यार। हाँ, नहीं इस घर में क्या क्रिकेट खेलते हैं हम। So, अभी जो नेक्स्ट फ्री गाइडेड इंग्लिश का 3 बजे फिलहाल टेस्ट चल रहा है, 3 बजे है, तो इतने देर में हम खुद ही निपटा देंगे ना, मैं हूँ ना तुम्हारी। ये प्राइवेट चर्च है भाई लोगों की, जो इस कासल में रहते थे। अब तो ये पूरा म्यूजियम ही है, टूरिस्ट स्पॉट है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इस चर्च में बोल भी सकते हैं? हाँ, इस चर्च में एक्चुअली बोल सकते हैं। भाई हमने आपको बताया था 1735 में पूरा कासल बन के रेडी हुआ था। आई डोंट नो शुरू कब हुआ था, या फिर ये सही भी है कि नहीं, चेक करनी पड़ेंगे फैक्ट्स पे, क्योंकि गेट पे लिखा हुआ था अमित एस्टेब्लिश्ड 1735, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1629 में इस कंपाउंड में आग लगी थी, और ये जो चैपल है ये अनटच था, यहाँ पे आग नहीं लगी थी। यूरोप में वैसे एक बात है भैया, यूरोप का जो आर्किटेक्ट है बड़ा सॉलिड आर्किटेक्ट था,
मतलब सदियों से चला आ रहा है। वो सदियों वाली बातें है ना, वो यहाँ ट्रू होती है कि सदियों से चला आ रहा है। इंडिया का भी बहुत पुराना है पर वो डिस्ट्रॉय हो गया। हाँ ये बात है यार, इंडिया को अंग्रेज़ों ने आके डिस्ट्रॉय कर दिया। अंग्रेज भी आए, मुगल भी आए, जो भी आया, इन लोगों ने ये एटलीस्ट ये बिल्डिंग्स वगैरह सब प्रिजर्व्ड रही। और ये बहुत खर्चा भी करते हैं इनकी मेंटेनेंस। कभी भी देखो जगह जगह ये देखो, ये पूरी मेंटेनेंस ही चल रही है। ये अपनी पुरानी बिल्डिंग्स को बहुत पैसा लगाकर मेंटेन करते हैं। वेलकम टू द 18th सेंचुरी अमित। 1700 सीढ़ियां चढ़ के आए हम। हाँ गाइस, ये जो रूम है ना द कॉर्नर, इसकी अपनी स्टोरी है। यहाँ का जो किंग था ना, क्रिश्चियन 7th, उसने इंग्लैंड की कोई प्रिंसेस थी कैरोलिन, उससे शादी की थी। अब उसके हस्बैंड ने उसको यहाँ पे 4 महीने बंदी बना कर रखा था और वो यहाँ से ओशन को देखकर हेल्प चलाती थी। कुछ महीने के बाद इंग्लिश ट्रूप्स आई और प्रिंसेस को आज़ाद कर आया। उसके 2 बच्चे थे, राजा ने वो बच्चे रख लिए। उसने अपने बच्चों को दोबारा कभी नहीं देखा और सिर्फ 23 ईयर्स की एज में उसकी डेथ हो गई थी जर्मनी में। राजा को शक था दैट शी वाज अनफेथफुल। जब वो मर रही थी ना तो उसने भाई को लेटर लिखा था दैट आई वाज नेवर अनफेथफुल टू माई किंग। सैड ना, कुछ स्टोरीज बहुत सैड होती है। आवाज जाती भी होगी किसी को। चिल्ला के देखना शिल्पा, हेल्प कोई आता है? By 17th century? Oh, absolutely, all the way up to the 15th century. 15th So this would be, for example, what the ladies in waiting would be wearing. Ladies in waiting for example, Queen Sophie at the time. Oh wow, nice, thank you. More, Abby, my pleasure. Enjoy. इंडिया के लहंगे पहन रखे और क्या है। एक्चुअली यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है कि जब इस कैसल में 1629 में फायर हो गई थी ना तो बहुत कुछ डैमेज हो गया था। इनकी जो फीलिंग्स भी थी ना वो भी पूरी कॉफर्ड फीलिंग्स थी, गोल्डन पैनल्स थे। वो अब इनकी सिर्फ चैपल में ही है क्योंकि चैपल अनटच था उस आग से। देखो हर जगह ना भगवान अपना प्रेजेंस, अपना प्रूफ दे ही देते हैं। डोंट माइंड द मेस। देखो ये हमारी तरह ही है। हम भी हमेशा हमारे घर में कोई गेस्ट आता है ना, यही बोलते हैं डोंट माइंड द मेस। क्या कंटिन्यू। ये इतने कूल है, कह रहे टच करो, गन मचाओ, पेंटिंग करो, इट्स ओके। वैसे भी कौन सा अच्छी हालत में है। चलो देखो, प्रिंसेस ने तो ये ड्रेस प्रिंसेस की पड़ी है, ऐसी पहनती थी प्रिंसेस। यार यहाँ पे ना जो किंग और क्वीन का बेडरूम है वो इतना बड़ा रूम है और एक कोने में क्वीन का बेड है, एक कोने में किंग का बेड है। और उसमें लिखा हुआ है कि इट वाज अ हाई स्टेटस कि जो कपल्स हैं वो अलग अलग सोए अपने अपने बेड पे, क्योंकि ना क्लाइमेट उस टाइम पर बहुत ठंडा होता था और वो प्रेफर करते थे कि आग जलती रहे। तो अब अगर आपके घर में इनफ रिसोर्सेज नहीं है आग जलाने के तो सभी लोग ना जो मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास थी, वो एक ही बेड पर सोती थी चिपक के कि एक दूसरे से भी ना वार्म्थ ले सके। तो रॉयल कपल हो यार, किंग क्वीन हो, अपने बेड पे सो। ओके गाइस, सी द फन फैक्ट। हम लोग यहाँ पे ना गेस्ट चैम्बर्स में खड़े हुए हैं, गेस्ट अपार्टमेंट्स होते थे ये। तो यहाँ लिखा हुआ है कि गेस्ट अपार्टमेंट्स ना वो 1600 सेंचुरी में खाली होते थे, क्योंकि जो भी यार ये राजे महाराजे हैं, इनके जो गेस्ट बनने आते थे तो वो भी राजे महाराजे होते थे। तो अपने साथ अपना पूरा फर्नीचर, अपना ट्रूप, अपना हाउस स्टाफ, वो सारा साथ लेकर आते थे। तो अगर वो आपके पास रहने के लिए आ रहे हैं तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपने उनका फर्नीचर अकोमोडेट करने के लिए पूरा फ्लोर खाली रखा होगा, क्योंकि ये वो लोग बड़े पर्टिकुलर थे। हम तो अपने गद्दे पे सोएंगे जी, हम तो अपने बेड में ही सोएंगे। और लिखा हुआ है कि अगर स्कॉटिश फैमिली आती थी ना यहाँ पर, मतलब ये डेनमार्क वाला साइड है, तो स्कॉटिश कपल आया है यहाँ पर जो किंग एंड क्वीन है, वो 600-700 लोगों का होम स्टाफ लेकर आते थे। और एक बार ड्यूक ऑफ ब्रुन्सविक आए यहाँ पे, वो सिर्फ 300 लोगों का स्टाफ लेकर आए और उनको ना सॉरी बोलना पड़ा कि मेरे घर में ना यार दिक्कत थी थोड़ी, तो मैं फिर 300 लोग ला पाया। आई डोंट वॉन्ट सच गिफ्ट। अब मैं राजा महाराजों की फैमिली से भी नहीं हूँ। तो अभी हम घुस गए किचन में। बताओ शिल्पा क्या बनाना है? हाँ भाई, ये देखो सामान पड़ा है, बनाना शुरू करो। ये किंग की किचन है, क्वीन की किचन नहीं है, ये सोच लो। अच्छा, किंग और क्वीन की अलग अलग किचन भी थी? बेडरूम भी अलग, किचन भी अलग, पता नहीं बस क्या बच्चे ही सेम थे। गाइस, अब हम एंटर करें काल कोठरी में, जहाँ पे ये लोग अपने प्रिजनर्स को रखते थे। और पता है जैसे हमने एंटर किया ना इस जगह पे, इतनी ठंडी ठंडी हवा आई है। मतलब जैसे ना इन लोगों ने डेलिबरेटली ये वाला एरिया बहुत कोल्ड रखा हुआ है जस्ट टू गिव द पनिशमेंट टू द प्रिजनर्स। ये मतलब सीरियसली काल कोठरी है और उस जमाने में ये अंधेरी रहती थी। कोई हीटर भी नहीं है इसमें? हाँ, हीटर भी नहीं है, सीरियसली बहुत ठंडा है ये, इट्स टू कोल्ड।
ऐसा नहीं लग रहा पीछे सारा ब्लड है वॉल पे? ओह ये क्या हुआ था? शिल्प कुछ हुआ था अभी? सीरियसली दिखाता हूँ तेरे को। गाइस कासल पूरा देख लिया हमने, बहुत अच्छा काफी टाइम स्पेंड किया, देखा कि इस टाइम के मतलब 16-15 सेंचुरी किंग एंड क्वीन कैसे जीते थे, उनका लाइफस्टाइल क्या था। तो अब हम जा रहे हैं ओल्ड टाउन, जहाँ पे हिस्टोरिक चर्चेज हैं, हिस्टोरिक हाउसेज हैं, पुराने कोबलस्टोन रोड्स हैं। तो मतलब वही 15-16 सेंचुरी के विलेज जो थे वही प्रिजर्व करके उन्होंने अभी तक रखे हुए हैं। तो वहाँ जा रहे हैं हम देखने के लिए, वहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे बिकॉज मार्केट भी है। उसके बाद ऐसी ही एक बोट पकड़ेंगे, जब पकड़ेंगे तो दिखाऊंगी, और फिर हम जाएंगे स्वीडन वाली साइड, स्वीडन के विलेजेस में। यूरोप की मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स, इनफैक्ट कई बार तो रोड्स भी ऐसे ना कोबलस्टोन से बनी होती हैं। बस अभी हम घूम रहे हैं ओल्ड टाउन में। ये पुराने पुराने घर, पुरानी पुरानी शॉप्स। ये वैसे पुरानी शॉप तो नहीं लग रही, ये मेरे ख्याल से कोई सैलून है। बिल्कुल रॉयल क्राउन लग रहा है ये भाई। एमी क्राउन से रॉयल बग्गी के ऊपर रॉयल क्राउन, ये रॉयल मेंढक। यहाँ पे बोलने वाले डस्टबिन है, बोलने वाले डस्टबिन है यहाँ। ये देखो डस्टबिन में थैंक यू बोलते हैं। ये एक घर की दीवार है ओल्ड टाउन में, मतलब कासल्स तो पेंटिंग से भरे ही हुए हैं, घरों में भी, घरों की दीवारों पे भी इन्होंने पूरी पेंटिंग्स कर रखी हैं। और ये हो क्या रहा है, आई थिंक ये बिजनेस हो रहा है, ये पोर्ट के ऊपर है तो फिश सेल कर रहा है वो, और यहाँ पर ये पैसा लेकर आए हुए हैं, ये उसको पैसा देंगे टू बाय द फिश। ओल्ड टाउन की चर्च देखो वहाँ पे। हाँ ये है ओल्ड टाउन की चर्च, तो बाहर से ही देख लो, अंदर से फिर कभी दिखाएंगे, अभी तो भूख लग रही है, कुछ खाने चलते हैं। जैसे ही मैंने बोला ना ओल्ड टाउन रोड, एमी ओल्ड टाउन रोड सॉन्ग ही सिंग करने लगी है। ओह भाई, इतनी दूर चलकर ना हम यहाँ आने के लिए आए थे। ये कबाब शॉप है एंड प्रमोद विजिटेड हियर एंड ही वाज टेलिंग मी कि यहाँ के कबाब ना बहुत टेस्टी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये बंद है। तो फाइनली हमने डिसाइड किया एक इटालियन रेस्टोरेंट में जाने के लिए। एक चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ देखो ये हर टेबल पे ना ये ब्लैंकेट ज़रूर पड़ा होगा, यहाँ का ट्रेंड है ये। पिज़्ज़ा अच्छा है। या मैं फलाफल खाना चाहती थी, उन्होंने बहुत तारीफें कर रखी है फलाफल वाले की, वो शॉप बंद है तो अब इससे तो काम चला रहे हैं हम। चलो जी हमारा लंच हो गया, अब थोड़ा सा और इस मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे बिकॉज वो कह रहे हैं कि आगे चलकर एक और भी स्ट्रीट है जहाँ पे बहुत पुराने पुराने घर है और वाटर फ्रंट पे हैं, वो देखते हैं और फिर पकड़ते हैं वो इतनी बड़ी वाली क्रूज स्टॉकहोम के लिए। हाँ, स्वीडन के लिए, स्वीडन के लिए, सॉरी स्वीडन के लिए, नॉट स्टॉकहोम के लिए, स्वीडन वाला पार्ट पे जाएंगे। चलो चले भाई, ये है हमारे डेनमार्क के विलेजेस। तो इन्होंने पता है अंदर से अपने घरों को सारा रेनोवेट किया हुआ है, सब लोग अपने रेनोवेटेड आजकल के मॉडर्न घरों में रहते हैं, मगर वही अपनी इस विलेज को, इस जो भी इनका टाउन है उसको ओल्ड विलेज चार्म देने के लिए बाहर से किसी ने भी कोई रेनोवेशन नहीं कराई है, या मुझे लगता है गवर्नमेंट करने भी देगी इनको कि भैया हमें तुम्हारा नाम ही ओल्ड विलेज रखा हुआ है, तुम बाहर के अपने घर नहीं कैसे बना सकते हो। इन हाउसेस पे लिखा भी हुआ है 1680 का हाउस है। Oh, see, you are the result of 4 billion years of evolutionary success. Act like it. Wow. This house dates back to 1680. वाह। मतलब ये लोग तो बड़े प्राउड से ये बता रहे हैं, हमारे इंडिया में तो लोग कहें इतना पुराना घर हो गया फिर रेनोवेट कराओ, खत्म करो, तोड़ो इसको दोबारा बनाओ। इस बंदे का दरवाजा टूट फूट गया होगा, फिर दरवाजा तो रेनोवेट करा लिया ना भाई। तो गाइस आपको बता देती हूँ, डेनमार्क से अगर आप स्वीडन का विलेज घूमने के लिए जा रहे हो तो रिटर्न जो ये टिकट है हमने जो क्रूज की ली है वो ये $15 की, 90 दानिश क्रोन्स की, और वो हमारा बड़ा सा क्रूज है। मैं कह रही हूँ स्वीडन का विलेज कैसा मर्जी हो, $15 में इतने बड़े क्रूज में बैठने को दे रहे हैं, वो रिटर्न टिकट है, ये भी कम नहीं है, और साथ में व्यूज तो आएंगे ही आएंगे। वेलकम ऑन बोर्ड। अभी तो सारी सीट्स खाली हैं यार, अपनी बढ़िया सी सीट ले लो, विंडो साइड सीट ले लेना शिल्पा। एक काम करते हैं, ऊपर चलते हैं और फिर एक बार ये व्यू कैप्चर करते हैं। यहाँ से व्यू देखो भाई, आई वुड बी वेरी सरप्राइज कि हम कहीं पर नई जगह जाएं और एमी को डॉग ना मिले पेट करने को। हर जगह पर एमी ढूंढ लेती है अपना फ्रेंड। ये डेनमार्क की क्वीन है, आप देख सकते हो।
अब इनके 7 फुट हुए तो फिर ये किंग ही होंगे। अब हम हैं क्रूज के बिल्कुल टॉप फ्लोर पे। इससे ऊपर नहीं जा सकते भाई, सबसे ऊपर आ गए हैं क्योंकि एमी को सबसे ऊपर देखना था। और ये बिना जैकेट पहने आई है, चेष्टा अपनी जैकेट दे रही है उसको। ये क्या है? What is this? ओह, ये क्या हो गया? He has glitter powers. Glitter powers. Wow. गाइस, चेष्टा कह रही है स्वीडन में हमारा आज का पहुंचने का टारगेट था दोपहर को 12 बजे। वैसे बता दूं मैं, हम स्वीडन पहुंच गए हैं। हेल्सिंगोर है ना? नहीं, हेल्सिंगोर डेनमार्क वाला था, ये हेल्सिंगोर है। तो टारगेट था 12 बजे दोपहर को पहुंचने का, हम पहुंचे हैं 6:38 पे। अमित कह रहे काफी जल्दी पहुंच गए, मतलब 12 बजे पहुंचना था, 5.5 घंटे जल्दी पहुंच गए ना। और क्या, 5.5 घंटे जल्दी पहुंच गए, बढ़िया है। हाँ, रात को 12 बजे नहीं ना, बस दिन में 12 बजे पहुंचना था। देखो जी, ये पासपोर्ट कंट्रोल है क्योंकि हम लोग एक नई कंट्री में आए हैं। चेष्टा और प्रमोद ना अपना पासपोर्ट लेकर नहीं आए हैं, कह रहे जल्दी जल्दी आ जाओ वरना मांग लेंगे पासपोर्ट। जैसे अगर इन्होंने मांगना होगा और हम जल्दी जल्दी निकल गए तो नहीं मांगेंगे। तो पासपोर्ट कंट्रोल बना जरूर हुआ है, लेकिन अभी तक कोई पासपोर्ट कंट्रोल ऐसा कोई चेकिंग वेकिंग हुई नहीं है। अब बड़े आराम से, और ये लोग तो लेकर भी नहीं आए अपना पासपोर्ट, फिर भी आ गए हैं आराम से, कोई चेकिंग नहीं है क्योंकि ये लोग इस फेथ पर है कि आप लोग डेनमार्क में थे, डेनमार्क से आप फेरी पकड़कर यहाँ पर आए हो, क्रूज पकड़कर यहाँ पर आए हो, तो डेनमार्क वालों ने चेक कर ही लिया होगा, हम क्यों करें। मतलब 20 मिनट की बोट राइड और करेंसी भी चेंज होगी अब यहाँ पे। और पासपोर्ट कंट्रोल में मैं बताता हूँ क्यों नहीं उन्होंने चेक किया। भाई 5 बज गए, या 5 बजे सब छुट्टी पे चले जाते हैं, पासपोर्ट वाले भी छुट्टी पे चले गए। उन्होंने कहा जाओ यार, करो कंट्री चेंज। ये इतनी बड़ी केला लवर है कि लोग पूछ रहे हैं कॉफी पीनी है और ये कह रहे हैं केले वाले खा लेते हैं। केले बड़े सुंदर लग रहे हैं, इसको कॉफी की जगह केले खाने से एनर्जी मिलती है हर बार। लो जी, ये फर्स्ट लुक ले लो स्वीडन का मेरे चैनल पे। ये स्वीडन की धरती पे कदम रख दिया है अमित ने और एमी ने। We are in Sweden now. Another country touched. अच्छा, अभी करना क्या है? स्वीडन लेकर तो आ गए हो। हम ये स्ट्रीट दिख रही है, हाँ यहाँ से पहले चढ़ेंगे, ठीक है, फिर लेफ्ट लेंगे, ठीक है, उसके बाद एक और लेफ्ट लेंगे, ठीक है, फिर एक लास्ट लेफ्ट लेंगे और हम यहाँ आ जाएंगे और बोट लेके वापस घर। नींद आई हुई है। मोहन जीजू ने ना अभी कह रहे हैं ये जो ये स्टेचू है ना, क्रॉस करके जो व्यू आएगा ना, उसकी बड़ी हाइप बना रखी है, तो मैं भी आपके साथ ही देखूंगी वो व्यू। ओ पानी बंद है भाई। क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भाई। हमारे साथी चढ़े जा रहे हैं पता नहीं कौन से व्यू को देखने के लिए। वो वहाँ नीचे से पूरी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं हम। और अगर आपको लग रहा है कि यही वाला व्यू था जिसके लिए हम ये इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़कर आए, तो ना 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 ना, अभी तो इतनी सीढ़ियाँ और पेंडिंग है। ये सीढ़ियाँ नहीं है, वो पीछे वाला टावर देखो, उसके ऊपर जाना है हमने। हाँ, आई नो, पता नहीं ऐसा कौन सा व्यू है। आई एम हैप्पी विद दिस व्यू टू। आपको क्या लग रहा था कि बस यहीं पे रुक जाना है? वो ये खंबा देख रहे हो, मीनार, कुतुब मीनार, इसके ऊपर चढ़ने का टारगेट है चेष्टा का, मेरा थोड़ी है। मैं आपको यहीं से जो व्यू दिखेगा वो दिखा दूंगी। ओए तू वापस नीचे आ गई, मुझसे ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा, वो वापस नीचे आ गई है। बस ये मीनार छोड़ दो, कुतुब मीनार, बाकी जितना ऊंचा हम चढ़ सकते थे हम चढ़ चुके हैं। और ये देखो व्यू, इट्स एक्चुअली ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यस, इट वाज वर्थ द क्लाइंब। देखो यार, चलो जी, इंस्टाग्राम के लिए बहुत बढ़िया पिक्चर्स आ गई हैं, रील्स बना लिया हमने, चेष्टा ने भी रील बनाई है, अपनी लाइफ की पहली रील एमी के साथ जो मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट करने वाली हूँ। अब हम चलते हैं, हमें डेनमार्क वापस जाना है, पता चला यहीं पे रहना पड़ गया हमारे को, आखिरी क्रूज चला गया है। चलते हैं अब। वाओ, सी द व्यू फ्रॉम हियर भाई। ये देखो जी, ह्यूमन स्ट्रोलर, बस बदलते रहते हैं। एमी को एक स्ट्रोलर क्या भूल गए हम, उसका 4 स्ट्रोलर बन गए। ये वाली स्ट्रोलर जो है ना सबसे अच्छी लगती है। हाँ, मजे लेते हुए चलती है। टिक 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 टिक। बड़ा बन जाता हूं। ये दूसरा काफिल है भाई। एक तो हम, ये काफिल ही था जो हमने देखा, ये तो कोई इनका महान गेट था, दरवाजा था सिटी का, लेकिन ये इनका काफिल है जो आपको ये दिख रहा है ना, ये बड़े से 3 मीनार।
और ये सामने पूरा सी है। गाइस ये हेल्सिंगोर का कासल देख लो आप, ये बिल्कुल सिटी के बीचों बीच घुसा रखा है इन्होंने। वैसे तो कासल पहले होगा, सिटी बाद में घुस गई होगी।